मोदी सरकार के लिए विदेश से गुड न्यूज आई है। दिग्गज रेटिंग एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति पॉजिटिव बनी हुई हैं। वैश्विक कंपनी मूडीज रेटिंग्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी शानदार ग्रोथ के साथ स्वीट स्पॉट में है। ये खबर तब आई है जब दुनिया में जारी जियोपॉलिटिकल तनाव है और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसीलिए ग्लोबल प्लेयर्स भारत की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। मूडीज रेटिंग्स ने 15 नवंबर को जारी अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और 2024 तक इसका ग्रोथ रेट 7.2% रहेगा, जो पिछले साल 7.7% था। कई और भी अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां से ऐसी खबरें आई हैं जो बताती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है और क्यों ग्लोबल एजेंसीज को भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। चलिए आपको एक एक करके हर एक सेक्टर की अच्छी बातें बताते हैं और या यूं कहें कि जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। मोदी सरकार की नीतियों का ही ये नतीजा कहा जा सकता है जो हर सेक्टर में पॉजिटिव इंपैक्ट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। बात अगर एक्सपोर्ट्स की करें तो दिस इज द माइलस्टोन। भारत ने अक्टूबर में दशक का उच्चतम निर्यात रिकॉर्ड दिया है जो 39.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस और स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है। वहीं भारत के जेनरिक फार्मेसी मॉडल की दुनिया में धूम मचा रहा है। 10 से ज्यादा देशों में भारी डिमांड हो रही है। यही नहीं, भारत से प्रेरित होकर 10 से ज्यादा देश जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत के जेनरिक फार्मेसी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी हुआ है। वहीं जुलाई में मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र शुरू करने वाला पहला देश बन गया है, जिसकी वजह से उसे भारत के फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो से लगभग 250 उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां मिलने में मदद मिली है। नेपाल, सूरीनाम, सोलोमन द्वीप और श्रीलंका के साथ भूटान, घाना, तालिबान शासित अफगानिस्तान में भी जन औषधि केंद्र खोलने पर विचार हो रहा है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। पिछले 10 सालों में केंद्र के माध्यम से 6100 करोड़ रुपए की दवाओं की बिक्री हो चुकी है, जिससे माना यह जा रहा है कि करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत लोगों को हुई है। जन औषधि केंद्रों पर दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण और तमाम इस तरीके के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य से कम 50% सस्ती होती है और कुछ मामलों में 80 से 90% तक सस्ती होती हैं। उधर ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बल्ले बल्ले हो रही है। डीलर्स के एक संगठन के द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल त्योहारी सीजन के दौरान यानी कि नवरात्र के एक दिन से लेकर धनतेरस तक 15 दिन के बाद तक, यानी कि धनतेरस के 15 दिन बाद तक भारत में ऑटो बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। यह फिरिस्त लंबी है। आभूषण के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड बन रहे हैं। हीरे की ज्यादा मांग के कारण अक्टूबर में रत्न आभूषण निर्यात 9.18% बढ़ा है। GJEPC के ये आंकड़े बताते हैं। अब बात एप्पल की करते हैं। एप्पल ने भारत में अपनी सबसे बड़ी तिमाही वृद्धि दर्ज की है। 4 मिलियन से ज्यादा यूनिट की बिक्री हुई है, जो बताती है कि टेक्नो दिग्गजों के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से कितनी बड़ी और अच्छी खबर है। टेक्नोवर्ल्ड से ही अच्छी खबर नहीं आई है, बल्कि कृषि क्षेत्र पर ही अगर नजर डालते हैं तो यहाँ भी बड़े बड़े रिकॉर्ड भारत बना रहा है। भारत का चावल निर्यात अक्टूबर में $1 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। इसके पीछे सरकार के द्वारा चावल के शिपमेंट को सुगम बनाने के लिए उठाए गए कदम थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 अक्टूबर में चावल निर्यात $1050.93 मिलियन रहा है, जो पिछले साल अक्टूबर में $556.65 मिलियन के मुकाबले 85% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान भारतीय मसाला बाजार में 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2030 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार की उन उपलब्धियों के बारे में गांव से लेकर शहरों या फिर टेक्नो वर्ल्ड से लेकर कृषि क्षेत्र तक किस तरह से विकास की रफ्तार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रेटिंग तय करने वाली एजेंसीज भारत की तरफ
उम्मीदों की निगाह से देख रही हैं।